भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम रहते हुए हमें शर्म आ रही है, हम ये बात कहने के काबिल भी नहीं है, मगर काश हम लोगों को उन्होंने खाली एक वक्त के लिए इस्तेमाल किया और वक्त के बाद हमें एक गंदी नाली में फेंक दिया। गुजरों पे जुल्म हो रहा है। नरेंद्र मोदी भाई जी आए थे, उसने कहा था कि गरीबी ख़त्म करेंगे, तो हमें ये लग रहा है इस वक्त कि हमारे देश के अंदर गरीबों को ही ख़त्म किया जा रहा है। निशाना इस वक्त भी गुजरों को ही लगाया जाता है। जहाँ देखो वहाँ गुजरों को बदनाम किया जाता है। मेरे साथ इस वक्त अब्दुल लतीफ़ जी हैं, जो कि बीजेपी के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस वीकेंड लॉकडाउन में गरीब आवाम को क्या कुछ मुश्किलात दरपेश हैं। इस वीकेंड लॉकडाउन में गरीब लोगों को, खासकर गरीब जो लोग हैं, उन्हें क्या कुछ मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं से बातचीत करेंगे। अब्दुल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वीकेंड लॉकडाउन में गरीब आवाम को क्या क्या मुश्किलात जो आ रहे हैं। मेरी तरफ से पूरे देश हिंदुस्तान के जो भी भाषी हैं, इनको मेरी तरफ से आदाब, और मेरे मुसलमान भाई जो है उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इस वक्त सरकार की ये जो बात चल रही है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन तो ज़रूरी है, एहतियात है कि बीमारी से बचना, मगर जो गरीब लोग इस वक्त अपने घरों के अंदर बंद हुए हैं, या कुछ लोग जो बाहर बैठे हुए हैं सर्दी में, वो इस परिवार को कहाँ से क्या लाकर खिला सकते हैं। जो पैसे वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, वो कहीं भी जाकर अपने बच्चों का कुछ ना कुछ समस्या हल करेंगे। जो गरीब लोग हैं, जो दिन का 200 या 400 रुपया कमाने वाले लोग हैं, वो कहाँ से लाएंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है सरकार से, तो हम यही कहना चाहते हैं कि ज़्यादातर गरीब आवाम पे नज़र करें, और सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इस वक्त तक गुजरों का आवाज़ दबा हुआ था, मगर भारतीय जनता पार्टी आने से गुजरों की एक आवाज़ उठी थी, और आवाज़ के साथ ये सामने लाया गया था। तो आज हमें ये लगता है कि जहाँ देखो वहाँ गुजरों को बदनाम किया जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत प्रॉपर्टियाँ हैं, बहुत प्लाट ले रखे हुए हैं, तो निशाना इस वक्त भी गुजरों को ही लगाया जाता है। कोई भी सरकार आती है, चाहे वो पीडीपी आती है, चाहे वो एनसी आती है, चाहे वो कांग्रेस आती है, या बहुजन समाज पार्टी आती है, मगर वो दुनिया के सामने गुजरों को निशाना बनाने का कोशिश करते हैं। आपने कहा कि गुजरों की आवाज़ को हमेशा जो है वो दबाया जाता रहा है। मैं आपसे ये जानूंगा, आप खुद भी एक बीजेपी के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उसके बतौर तौर पर आपसे ये जानना चाहूँगा कि बीजेपी के सदर रविंद्र रैना जी हमेशा ये कहते हैं कि गुजरों को उनको फ्लैट्स बना कर दिए जाएंगे। फ्लैट्स तो कहीं बना तो नहीं गए, लेकिन इतना ज़रूर है कि जम्मू के रूपनगर इलाके में जो कुछ दिन पहले एक बड़े पैमाने पर जो है वो डेमोलिशन ड्राइव चलाई गई, जिसमें कई सारे लोगों को जो है वो उनको जो है वो घर से बाहर निकाल दिया गया। क्या लगता है कि इतनी जैसी कोरोना वायरस जैसी महामारी में और इतने यानी कि सर्दी के मौसम में इस तरह का फैसला लेना किस हद तक सही था? देखो, ये भी पॉलिसी है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए या सरकार की एक नॉलेज बनी हुई है, या कुछ लोगों के हाथ होते हैं इसके अंदर, कि ऐसे लोगों को बछेड़ेंगे तो इनका एक बन जाता है, एक आवाज़ बन जाएगा कि गुजरों पे जुल्म हो रहा है। मगर इस चीज़ों को बंद करना चाहिए। हर सरकार के अंदर हमारा ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये ऐसी बातें चलती रहे तो मुश्किल है हमारा हिंदुस्तान के अंदर रहना, ना दुश्वार हो जाता है। क्यों कि आवाज़ गलत उठ रही है। इन आवाज़ों को बंद करना चाहिए। जो इस वक्त गरीबों के ऊपर जुल्म है, इन जुल्मों को हटाना चाहिए। हमें तो यही उम्मीद है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी भाई जी आए थे, उसने कहा था कि गरीबी ख़त्म करेंगे, तो हमें ये लग रहा है इस वक्त कि हमारे देश के अंदर पता नहीं ये कौन सी पॉलिसी है कि गरीबों को ही ख़त्म किया जा रहा है। गरीबी ख़त्म नहीं हो रही है, गरीबों को ख़त्म किया जा रहा है। क्यों कि अटल बिहारी वाजपेयी की इक़्तिदार आई, और उसके इक़्तिदार के अंदर अंतोलिया, वीपीएल और हर जगह रोडों का कनेक्शन लग गए, और उसके बने हुए प्रोजेक्ट इस वक्त भी चल रहे हैं। मगर हम काश इस बात का बहुत बड़ा अफसोस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम रहते हुए हमें शर्म आ रही है, हम ये बात कहने के काबिल भी नहीं है,
मगर काश हम लोगों को उन्होंने खाली एक वक्त के लिए इस्तेमाल किया और वक्त के बाद हमें एक गंदी नाली में फेंक दिया। किसने फेंका? भारतीय जनता पार्टी कभी हमें एग्जीक्यूटिव मेंबर भी बनाया और देश के अंदर हमें चल कर हमें वोट भी दिलवाए और अपने पैसे घर भी तोड़ दिए। अपने घरों को भी फना कर लिया। आज हमारा कोई भी वैल्यू नहीं है। आज आप बीजेपी से नाराज है, यानी कि तमाम गुजरों की कौम जो नाराज है। क्योंकि इस वक्त गुजर हमारे कुछ लोग जो छोटे छोटे बच्चे लेके बैठे हुए टेंटों के अंदर, जिनके मकान बनाए थे बहुत मेहनत करके, अपना माल मवेशी बेच के उन्होंने अपने बैठने का एक तरीका बनाया था, तो वो आज उखेड़ के उनको फिर नंगे मैदान में छोड़ दिया है। चाहे वो उनका जीने का क्या आसरा है। बिल्कुल, ये अब्दुल लतीफ़ जी हमारे साथ थे, जो कि खुद एक बीजेपी के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी से नाराज़ हैं, बीजेपी से हताश हैं और ये मांग कर रहे हैं कि बीजेपी ने दावे गुज्जरों व बकरवालों के लिए किए थे, वो उस पर जो है वो सरकार जो है वो सही तरीके से नहीं इनकी उम्मीदों पर उतर पाई है। ऐसे में इनका ये कहना है कि अब जो बीजेपी पर जो इन लोगों का विश्वास बना हुआ था वो जो है वो कहीं ना कहीं उठता नज़र आ रहा है। इस सिलसिले में इन्होंने ये भी कहा है कि इस वीकेंड लॉकडाउन में गरीब आवाम की तरफ जो है वो खुसूसी तवज्जो दी जाए, जिनकी उनकी तरफ जो है वो खास ध्यान रखा जाए, ताकि गरीब आवाम को इस वीकेंड लॉकडाउन के दौरान और इस कोविड जैसी पैंडेमिक सिचुएशन में किसी भी तरह की कोई मुश्किलात झेलने पर जो है वो मजबूर ना होना पड़े। आप जनता की क्या कुछ राय है वो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। कैमरा पर्सन साहिल अत्री के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, शिवालिक कोस्ट न्यूज़ नेटवर्क, जम्मू।